हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर पीपीएफ एक छोटी सी सेविंग स्कीम आपको 1 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस बिल्ड करने में मदद कर सकता है। और इसके अलावा भी एक गुड न्यूज है, ये कई टैक्स बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई भी करती है। दोस्तों, आइए इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें जो सुनने में बेहद ज्यादा अच्छी लग रही है। तो पीपीएफ क्या है और क्या ये सच में आपको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बिल्ड करने में मदद कर सकता है? आइए इसके बारे में गहराई में जानते हैं। पीपीएफ स्कीम 1968 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा लोगों के बीच छोटी सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी और करेंटली ये सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग स्कीम्स में से एक है। पीपीएफ सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स में से एक है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल की सेफ्टी यानी कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की भी गारंटी देती है। यहाँ मिलते हैं हेल्दी रिटर्न्स। गवर्नमेंट के द्वारा हर क्वार्टर में पीपीएफ इंटरेस्ट को रिव्यू किया जाता है और जरूरत के मुताबिक रिवाइज किया जाता है। मौजूदा पीपीएफ इंटरेस्ट रेट FY 22-23 के Q3 यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के लिए 7.1% है। गवर्नमेंट गारंटी की बैकिंग और टैक्स बेनिफिट्स के साथ साथ फिक्स्ड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट में से एक के साथ पीपीएफ में समय के साथ महंगाई को मात देने वाले रिटर्न्स ऑफर करने का पोटेंशियल है। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। हालांकि लंबा लॉक इन पीरियड ये इंश्योर करता है कि आप लंबे समय तक पीपीएफ में इन्वेस्ट रहें, जिससे आप कंपाउंडिंग की पावर के बेनिफिट को एंजॉय कर सकें। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। हर बार जब आप अपने प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो इसे ओरिजिनल अमाउंट में जोड़ दिया जाता है, जो अगली साइकिल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। ये आपके इंटरेस्ट के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अलाउ करता है। इसके अलावा लॉक इन पीरियड के एंड में आपके पास पूरे पीपीएफ मैच्योरिटी अमाउंट को निकालने या 5 साल के ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट को कितनी भी बार एक्सटेंड करने का ऑप्शन होता है। बात करते हैं फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट्स की। आप कम से कम 100 रुपए से पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। हालांकि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिनिमम 500 रुपए जमा करने होंगे और आप मैक्सिमम 1,50,000 रुपए जमा कर सकते हैं। पीपीएफ पर लोन और विड्रॉल की बात करते हैं। यदि आप किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी का सामना करते हैं तो आप पीपीएफ पर लोन ले सकते हैं। एक पीपीएफ होल्डर पीपीएफ अकाउंट खोलने के तीसरे फाइनेंशियल ईयर के बाद 6th फाइनेंशियल ईयर तक लोन लेने के लिए एलिजिबल होता है। आप पूरे बैलेंस अमाउंट के लिए पीपीएफ पर लोन नहीं ले सकते। जिस साल के लिए लोन की रिक्वेस्ट की जा रही है उसके ठीक पहले 2 सालों के एंड में अवेलेबल अमाउंट का मैक्सिमम 25% बोरो किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट पर लोन का इंटरेस्ट रेट करंट गवर्नमेंट द्वारा सेट इंटरेस्ट रेट से 1% हायर होता है। अगर आप पीपीएफ पर लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट 8.1% यानी कि पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 7.1% प्लस 1% होगा। लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को जिस महीने में लोन अप्रूव हुआ है उसके 36 महीनों के अंदर पूरी तरीके से रीपे किया जाना चाहिए। पीपीएफ 15 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आता है। अकाउंट में किए गए कंट्रीब्यूशन के साथ साथ जनरेट हुए इंटरेस्ट को स्कीम की ड्यूरेशन पूरी होने के बाद ही विड्रॉ किया जा सकता है। हालांकि कुछ सर्कमस्टांसेस में आप पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन चुन सकते हैं या समय से पहले पीपीएफ अकाउंट को बंद कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पे टेबल देख रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं विड्रॉल के टाइप की। उसका ड्यूरेशन क्या हो सकता है, ग्राउंड्स ऑफ विड्रॉल क्या होंगे और वो अमाउंट क्या होगी जो आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो अगर आप मैच्योरिटी पे विड्रॉल करते हैं तो इसका ड्यूरेशन आएगा 15 साल के बाद। इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है और पूरा का पूरा अमाउंट यानी कि जनरेट किए गए इंटरेस्ट के साथ फुल अमाउंट विड्रॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अगर आप समय से पहले इसे बंद करना चाहते हैं तो इसका ड्यूरेशन होगा 5 इयर्स के बाद। इसके ग्राउंड्स क्या हैं, किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, अकाउंट होल्डर या डिपेंडेंट चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन या फिर दूसरे देश में रेसिडेंस चेंज करने पर आप विड्रॉल कर सकते हैं। अमाउंट पूरा का पूरा। पार्शियल विड्रॉल की बात करें तो आप पार्शियल विड्रॉल 6 साल के बाद कर सकते हैं। आप हर साल एक पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर के एंड में अकाउंट में बैलेंस अमाउंट का 50% या एप्लीकेशन के ईयर से पहले के 4th फाइनेंशियल ईयर के एंड में बैलेंस अमाउंट का 50% अमाउंट विड्रॉ हो सकता है। तो आइए बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। पीपीएफ EEE इनकम टैक्स रेजिम के लिए क्वालिफाई करता है। EEE का मतलब एग्जेम्प्ट होता है। EEE स्टेटस का मतलब होता है कि पीपीएफ में 1.5 लाख रुपीस पर एनम तक का इन्वेस्ट किया गया अमाउंट
अर्न किया गया इंटरेस्ट और विड्रॉल के टाइम का मैच्योरिटी अमाउंट सभी टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि आप एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं और डिपॉजिट अमाउंट ₹1.5 लाख पर एनम से ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, सो फाइनली आप पीपीएफ से 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं? दोस्तों, इसके लिए हम ग्रो पीपीएफ कैलकुलेटर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। मान लीजिए कि आप 15 साल के लिए पीपीएफ में सालाना 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप पीपीएफ में 15 साल के लिए 1.5 लाख रुपीज सालाना इन्वेस्ट करते हो तो आपको करीब 41 लाख रुपीज मिलते हैं। अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। तो मान लीजिए कि आप पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के बाद भी 25 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के कुछ कपल ऑफ ब्लॉक्स के थ्रू एक्सटेंड करते जाते हैं तो इस केस में आप 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस हिट कर लेंगे। दोस्तों, अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। सो पीपीएफ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। ये टैक्स बेनिफिट्स के साथ कई फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। फाइनेंशियल क्रंच का सामना करने पर आप पीपीएफ पर लोन भी ले सकते हैं। ये हायर इंटरेस्ट रेट्स वाले पर्सनल लोन लेने के कंपैरिजन में कई बेटर ऑप्शन है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.